हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, डियर स्टूडेंट क्लास 10th के लिए हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आपको कंटिन्यू भेज रहे हैं। वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किसके लिए? एग्ज़ाम 2020 के लिए 30 जून को होनी है, उसका पार्ट नंबर 6 आपके सामने देखो। 3 क्वेश्चंस में लिख रखा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? प्रूव दैट पॉइंट्स -2, -1, -1, +1, अगला है 5, -2 एंड 4, -4 आर वर्टेक्सेस ऑफ ए रेक्टेंगल। अब हमने आपसे ये कहा, ये जो आपको 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, ये 4 बिंदु दे रखे हैं। हिंदी मीडियम वाले सुने। प्रूव दैट का मतलब है सिद्ध कीजिए जो ये आपको 4 बिंदु दिए हैं वो किसके शीर्ष हैं? रेक्टेंगल का मतलब आयत। रेक्टेंगल का मतलब क्या होता? आयत। वर्टेक्स का मतलब क्या होता? शीर्ष। आयत के शीर्ष है, मतलब आयत के बिंदु हैं। अब हमने कहा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस आयत की जगह पे क्या, रेक्टेंगल की जगह क्या आ सकता? रोम्बस, कोई ट्रायंगल आ जाए, ट्रेपीजियम आ जाए, समझ रहे हो? ट्रेपीजियम आ जाए, रेक्टेंगल आ जाए, आइसोस्केल ट्रायंगल आ जाए, समांतर, हिंदी में बोल लो तो समांतर चतुर्भुज आ जाए, पैरेललोग्राम बोलते हैं जिसको, रोम्बस आ जाए चतुर्भुज जिसको समचतुर्भुज बोलते, रेक्टेंगल आ जाए मतलब आयत, आइसोस्केल ट्रायंगल आ जाए, इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाए मतलब समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ये कुछ भी आ सकता है इसकी जगह पे नाम बदल के। काम सभी में एक ही करना है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ध्यान से आप इसको देखना है। उसने ये कहा है कि आप मान लो ए पॉइंट दे रखा है आपको -2, -1, बी पॉइंट दे रखा है आपको -1, 1 और सी पॉइंट दे रखा है 5, -2 और डी पॉइंट दे रखा है आपको 4, -4। पॉइंट आप मैच कर लो, -2, -1, -1, 1, 5, -2, 4, -4 ये दे रखे। आप रेक्टेंगल बनाना चाहो तो बना दो, नहीं तो ऐसे ही ठीक है। अब आपको पहले इनकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टी मतलब गुणधर्म। कब आप कह सकते हो कि ये रेक्टेंगल है, कब आप कह सकते हो कि ये एक वर्ग है मतलब स्क्वायर है, कब आप कह सकते हो ये एक पैरेललोग्राम है मतलब समांतर चतुर्भुज है, कब आप कह सकते हो कि ये रोम्बस है मतलब समचतुर्भुज है, कब आप कह सकते हो कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है मतलब समबाहु त्रिभुज है, एक्स ETC मतलब ऐसे जो भी फिगर है उस फिगर की पहले आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। वो कंडीशन यहाँ फॉलो करनी है। अब जैसे अपन अभी तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेक्टेंगल की बात करें तो ये तो होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब होता है, जैसे ये इसके नामकरण करते हैं ABCD, तो रेक्टेंगल का मतलब होता है साइड AB साइड DC के इक्वल होनी चाहिए और साइड AD किसके इक्वल होनी चाहिए? BC के इक्वल होनी चाहिए। अगर ये x है तो ये भी x ही होगी, ये y है तो ये भी y ही होगी। अगर नहीं होगी तो वो रेक्टेंगल नहीं है। रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या होती है? अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड आर इक्वल। तो AB की अपोजिट साइड, इसकी अपोजिट साइड। और एक कंडीशन, अपोजिट साइड आर इक्वल तो रेक्टेंगल की भी होती और अपोजिट साइड आर इक्वल पैरेललोग्राम की भी होती। पैरेललोग्राम मतलब आप आमने सामने की भुजा बोल देते हैं। आमने सामने की मतलब इसके सामने की है, इसके सामने, आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं हिंदी में बोल रहे तो। ये काम होता है आपका समांतर चतुर्भुज में भी। जब इसमें भी दोनों भुजाएं समान, यही इसके, और समांतर चतुर्भुज अगर हम बना देते हैं कोई, इसमें भी यही होता है, ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी। समझ रहे? अब अंतर क्या आएगा? जो रेक्टेंगल होगा इसमें डायगोनल, ये डायगोनल बोलते हैं इसको आप, रेक्टेंगल में डायगोनल भी इक्वल होंगे, रेक्टेंगल में डायगोनल भी इक्वल होंगे और पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। इसमें D1 = D2 होगा, इसमें D1 = D2 नहीं होगा। अब हम देखो एक बार जल्दी बता दे रहे हैं आपको। आयत की पहचान है आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और डायगोनल भी बराबर हों, वो तो हो गया आपका आयत।
आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, डायगोनल बराबर नहीं है, वो हो गया आपका पैरेललोग्राम। जिसमें चारों भुजाएं बराबर हैं, मतलब 4 साइड आर इक्वल हैं और डायगोनल भी इक्वल हैं, वो तो है आपका स्क्वायर। जिसमें केवल 4 साइड आर इक्वल, डायगोनल आर नॉट इक्वल, वो है आपका रोम्बस। ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है। और जहाँ हमने आपको क्लास में ये कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, वहाँ पे आपको खूब सारी प्रॉपर्टी बताए थे, लिखाए भी थे, उनको एक बार रिवाइज कर लेना। कंपलसरी नहीं है रेक्टेंगल आ जाए, कोई सा ही फिगर आ जाए वही आपको प्रूव करना है। तो अपन सबसे पहले निकालेंगे साइड ए बी। इस ए बी का मतलब है पॉइंट ए एंड बी के डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है, x2 माइनस x1 की होल पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की होल पावर 2। तो आपको केवल पॉइंट ए बी से मतलब है अभी। तो x2 कितना है -1, x1 कितना है -2, तो +2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 1, y1 कितना है -1, तो +1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू -1 + 2 + 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। क्या बचेगा, ये ए बी इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो ये ए बी कितनी आ गई, √5 यूनिट। कितनी आ गई, √5 यूनिट, मतलब मात्रक। अब ऐसे ही आप दूसरी निकालोगे, क्या, बी सी। अब फॉर्मूला हम नहीं लिखेंगे, एक बार लिख दिया। ये है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ध्यान आ रहा होगा आपको, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला आपको लिखा रखा था, फिर एक बार लिख दे रहे हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स मतलब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 की होल पावर 2 और y2 माइनस y1 की होल पावर 2। ये अपन यूज कर रहे हैं अभी। बी सी में आपको बी और सी पॉइंट से मतलब है, तो 5 - 1, तो 5 + 1 की होल पावर 2 प्लस -2 - 1, -2 - 1 की होल पावर 2। तो बी सी इज इक्वल्स टू 6 की पावर 2 प्लस -3 की पावर 2। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बी सी इज इक्वल्स टू 6 की पावर 2 कितना होगा, 36, और इसकी ये कितना होगा 9, -3 का स्क्वायर कितना होगा 9। तो बी सी इज इक्वल टू 36 में 9 प्लस करोगे तो कितना आएगा 45। बी सी कितनी निकल आई आपकी 45। तीसरी साइड क्या निकालोगे आप, सी डी। क्या निकालोगे आप, उसमें कॉपी में तो नीचे निकालते चले जाओगे कंटिन्यू। डी सी डी क्या निकलेगी आपके। अब आपको उस पॉइंट सी एंड डी से मतलब है, तो 4 - 5 x2 माइनस x1, तो 4 - 5 का स्क्वायर प्लस -4 और -2, तो +2 का स्क्वायर। समझ में आ गया। तो सी डी इज इक्वल्स टू क्या बच जाएगा, -1 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। देखो 5 में से 4 -1, -4 में से 2 -2, तो सी डी इज इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर 4। तो सी डी कितना आ गया, √5। 3 साइड निकल आई, एक साइड और बच गई आपके, कौन सी, ए बी निकाल ली, ए बी निकाल लिए अपन, बी सी निकाल लिए, सी डी निकाल लिए। अब कौन सी बच गई, ए डी। कौन सी बच गई आपके, 4th साइड जो बच गई वो बच गई आपके ए डी। तो अंडर ए डी को देखना है केवल, ए और डी को। तो 4 - 2, तो 4, फिर वहाँ भी माइनस है तो +2 का होल स्क्वायर प्लस y2 -4 y1 -1, तो -4 + 1, -4 + 1 का होल स्क्वायर। तो ए डी इज इक्वल्स टू 4 और 2 6 का स्क्वायर, और उधर कितना बच जाएगा -3 का स्क्वायर। तो ए डी इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर 36 और -3 का स्क्वायर 9, तो ए डी कितना आ गया 45। अब आपको देखो दो साइड इक्वल दिखने लग गई होगी। ए बी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है, और बी सी किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है ना। हमने आपको बताया था केवल आपको ये नहीं देखना कि अपोजिट साइड आर इक्वल। अपोजिट साइड आर इक्वल तो
पैरेललोग्राम में भी होती। एक कंडीशन और बताई थी, क्या? अपोजिट साइड आर इक्वल एंड डायगोनल आर इक्वल। अपोजिट साइड भी बराबर होनी चाहिए और डायगोनल मतलब विकर्ण भी बराबर होने चाहिए। अगर आप आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण बराबर है तब तो वो रेक्टेंगल मतलब आयत है। अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण बराबर नहीं है तब वो आयत की जगह क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम। तब अपन जब डायगोनल निकालेंगे तो डायगोनल, अगर अपन रफ फिगर की बात करें, एक रफ फिगर बना दिए आपके सामने ABCD, तो आपने ये वाली साइड इसके बराबर होनी चाहिए, ये साइड इसके बराबर होनी चाहिए और ये डायगोनल भी बराबर होने चाहिए। तो डायगोनल के लिए आप इसके नीचे किसके निकालोगे? डायगोनल AC इज इक्वल्स टू, अब आपको A और C पॉइंट से मतलब है, किससे मतलब है? A और C से। तो 5 माइनस 2, तो 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 5 प्लस 2, क्योंकि एक फॉर्मूले वाला माइनस, देखो ये माइनस और ये डिजिट का माइनस प्लस हो जाएगा। फिर बाई 2 माइनस 2 माइनस 1, तो माइनस 2 माइनस 1 का मतलब हो गया माइनस 2 प्लस 1 का स्क्वायर, माइनस 2 ये माइनस ये और ये माइनस प्लस। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49 प्लस 1, कितना हो गया? √50 यूनिट। इन सब के आगे आपको यूनिट लगानी है, हमने एक बार लगा दी यूनिट, यूनिट मतलब इकाई। और ये आ गया एक डायगोनल और बच गया आपका, कौन सा? BD। कौन सा बच गया? तो BD इज इक्वल्स टू, BD के लिए 4 माइनस 1 तो 4 प्लस 1, 4 प्लस 1, फिर माइनस 4 माइनस 1, माइनस 4 BD देखना है, 4 माइनस 1 हो गया, फिर माइनस 4 और 1 हो गया, तो माइनस 4 और माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा? 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 25 प्लस 25, कितना हो जाएगा? ये √50। दो बराबर हो गए। अब आप नीचे लिख दोगे, क्या मिल रहा है आपको? अब आप समझ गए होंगे लिखने की, क्या बताएं बार बार। AB किसके बराबर है? AB आप देख रहे हैं CD के बराबर, और BC मतलब दो साइड बराबर हैं और डायगोनल बराबर है। इसका मतलब ये प्रूव हो गया, द वर्टेक्सेस आर कोऑर्डिनेट ऑफ रेक्टेंगल। जो अपने को वर्टेक्स, जो शीर्ष दिए गए वो कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक हैं, किसके? रेक्टेंगल के। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? इफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, क्या है पॉइंट्स आपके? x, 3 एंड 5, 7, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस को अपन ले लेंगे d इज इक्वल्स टू 5। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो अपने को x की वैल्यू चाहिए। तो डिस्टेंस d इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता? x2 माइनस x1 की होल पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की होल पावर 2, ये तो होता है। तो d इज इक्वल्स टू x2 कितना है? 5। d की जगह आप क्या रखोगे? d की जगह 5। आप प्लस माइनस 5 भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर डिस्टेंस माइनस में भी आई होगी तो भी अपन उसको किस में लिखे होंगे? प्लस में, और प्लस में आई होगी तो लिखनी है। अपन प्लस लेके चल रहे हैं, केवल x2 की जगह 5 माइनस x1 की जगह x की होल पावर 2 प्लस y2 माइनस y1, y2 है 7 माइनस y1 3 की होल पावर 2। तो 5 इक्वल्स टू, इसको आप अंदर पहले सॉल्व कर लो थोड़ा सा, 5 माइनस x की पावर 2 और ये कितना बच जाएगा? 4 की पावर 2। तो अपन रूट कैंसिल करने के लिए क्या लिखें? डू द स्क्वायर बोथ साइड, क्या लिखोगे? डू द स्क्वायर बोथ साइड, डू द स्क्वायर बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या बन जाएगा? ये 5 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स की होल पावर 2 प्लस 4 की पावर 2। तो 5 की पावर 2 25 इक्वल टू, जब इसका स्क्वायर खोलोगे तो 25 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 10x, समझ में आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का 16। तो देखो ये 25 इधर आएगा, कट जाएगा, क्या बचा आपके पास?
एक्स स्क्वायर माइनस का 10x, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 16, यहाँ पे क्या बच गया 0। अब 16 के आपको फैक्टर करने हैं कि प्लस करने से क्या आ जाए 10 आ जाए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। इसमें से x कॉमन ले लो, अंदर क्या बच जाएगा x माइनस 8, इसमें से माइनस 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बच जाएगा x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 8 अगले में क्या बच जाएगा x माइनस 2, समझ में आ गया, इक्वल टू 0। तो आपको दो वैल्यू मिल जाएंगी, एक वैल्यू मिल जाएगी x इक्वल टू 8 और एक वैल्यू मिल जाएगी x इक्वल टू 2। यही आपका आंसर हो गया। x की दो वैल्यू आई, क्या क्या 8 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, प्रूव दैट पॉइंट्स 1, 1 प्रूव दैट पॉइंट्स 1, 1 माइनस 2, 7 एंड 3, -3 आर कोलिनियर। ये जो पॉइंट्स हैं वो क्या बोल रहा है, आर कोलिनियर। इसका मतलब क्या है कि ये जो बिंदु अपने को दे रखे हैं वो कैसे हैं, संरेख हैं। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, संरेख। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही प्लेन में स्थित हो, एक ही तल में स्थित हो। तो आपको हमने इसके दो मेथड बताए थे, एक तो बताया था एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला, एक बताया था डिस्टेंस वाला। तो आपको जो इजी लगे वो करके आ जाना। लेकिन अपन यहाँ पे डिस्टेंस से देख रहे हैं, तो ये कोई ए पॉइंट है, ये कोई बी पॉइंट है और ये कोई सी पॉइंट है। तो अपन डिस्टेंस निकालेंगे ए बी के। फॉर्मूला आपको पता है, -2 -1 -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 7 -1 का स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल्स टू -3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल्स टू -3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36। तो ये आपका कितना आएगा, ए बी इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका √45। ए बी निकल आया। फिर क्या निकालोगे आप, बी सी। तो बी सी क्या निकलेगी, 3 - 2 तो 3 + 2, 3 + 2 का स्क्वायर प्लस -3 -7 का स्क्वायर। तो बी सी इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -10 का स्क्वायर। तो बी सी इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 -10 का स्क्वायर 100। तो बी सी इज इक्वल्स टू कितना निकल जाएगा 125 यूनिट। यहाँ भी आप लिखोगे क्या, यूनिट। थर्ड डिस्टेंस क्या बची, ए सी। क्या बचेगी, ए सी। ए सी के लिए क्या लिखोगे, फिर वही 3 - 1 का स्क्वायर प्लस -3 - 1 का स्क्वायर, -3 - 1 का स्क्वायर। ए सी इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल्स टू 4 + 16 कितना हो जाएगा, ए सी इज इक्वल्स टू -3 और -1 कितना हो गया, -4 और -4 का स्क्वायर 16 और 3 - 2 2 का स्क्वायर 4। तो ये कितना हो गया 20। कितना हो गया 20। अब ये कब आपके होंगे कोलिनियर, कोलिनियर आपके तब होंगे जब किन्हीं दो का सम तीसरे के इक्वल हो। तो आपको इसमें सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, सबसे बड़ा दिख रहा है आपको 125। तो कहने का मतलब क्या प्रॉपर्टी यूज होनी चाहिए, बी सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। क्या होना चाहिए, बी सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। इसको आप और क्या लिख सकते हैं, √5 को 3√5। इसको आप 9 × 5 लिख सकते। 9 × 5 लिखा जा, देख लो एक बार। 45 के आप फैक्टर करोगे तो 3 × 3 × 5 तो कितना हो जाएगा 3√5। इसको आप क्या लिख सकते हो 5√5, क्योंकि 5 × 5 × 5 तो 5√5, एक पेयर बाहर आ जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, मतलब 2 × 2 × 5, 4 × 5 20। तो ये 2 बाहर आ जाएगा, 2√5 रखो वैल्यू यहाँ। बी सी क्या है आपकी, बी सी है आपकी 5√5। ए बी कितनी है 3√5,
5 और वो AC कितनी है 2√5, 2√5 तो 3 और 2 5, देखो बराबर आ गए क्या 5√5 इक्वल्स टू 5√5। तो LHS इक्वल्स टू RHS, इसका मतलब ये जो पॉइंट्स हैं वो कैसे हैं, कोलिनियर हैं। अगर आप ट्रायंगल वाले सूत्र से करते हो तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 और प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2, जिसको आप याद करने की हमने हिंट्स बताई थी 23 31 12, 23 31 12। x के साथ अंदर x नहीं आएगा, x2 के साथ अंदर y2 नहीं आएगा, x3 के साथ अंदर y3 नहीं आएगा। आपको जो इजी लगे वो मेथड करके आ जाना, नंबर पूरे मिलेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो इजी, लेकिन ये कई बार बच्चे पूछते थे क्लास में, तो हमने सोचा रिवाइज करवा देते हैं एक बार। डिस्टेंस बिटवीन AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1 एंड AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2, डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, करते हैं सॉल्व। सॉल्यूशन, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, D इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 की होल पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की होल पावर 2। तो D इज इक्वल्स टू x2 कितना है आपका AT2, क्या है AT2 स्क्वायर माइनस x1 क्या है आपका AT1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज पावर 2 प्लस y2 क्या है आपका 2AT2 माइनस y1 क्या है 2AT1 का स्क्वायर। समझ में आ गया इतना, ये x2 माइनस x1 तो x2 माइनस x1, फिर y2 माइनस y1 प्लस में तो y2 माइनस y1। अब आप देखोगे कैलकुलेशन बची, वैल्यू तो रख दी, यहाँ भी a है यहाँ भी a कॉमन ले लो, तो जब a कॉमन लोगे तो a स्क्वायर का काम करेगा बाहर आके, अंदर बन जाएगा T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या कॉमन आएगा 2a, जब 2a आप कॉमन लोगे तो ये यहाँ पे बन जाएगा 4a स्क्वायर, और यहाँ पे आपका रह जाएगा T2 माइनस T1 की होल पावर 2। अब आप देखो यहाँ भी a स्क्वायर है यहाँ भी a स्क्वायर है, टोटल से a स्क्वायर कॉमन निकालोगे, जब टोटल से a स्क्वायर कॉमन निकालोगे और रूट सिंबल से बाहर निकालोगे तो वो a का काम करेगा, किसका काम करेगा a का। और इसमें लगा दो आप स्क्वायर आइडेंटिटी, जब स्क्वायर आइडेंटिटी लगाओगे तो ये बनेगा T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर इनटू में T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, एक बार a प्लस भी एक बार a माइनस भी, यहाँ से a स्क्वायर तो बाहर चला गया a के रूप में, बचा क्या 4, और यहाँ पे क्या बचा है आपके पास जो है वो है T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। अब आप देख रहे हो T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, इसको भी आप बाहर निकालोगे, जब रूट से बाहर निकालोगे तो ये एक बार रह जाएगा, तो a ब्रैकेट में T2 माइनस T1, अंदर क्या बच जाएगा आपका, यहाँ रह जाएगा आपका T2 प्लस T1 की होल पावर 2, ये बाहर निकल गया, ये पूरा बाहर निकल गया, क्या बच गया 4। ये आपकी क्या हो जाएगी डिस्टेंस, डी की वैल्यू आप लिख दोगे यूनिट, क्या लिखोगे यूनिट। तो आपको इस पार्ट नंबर 6 में अगर इस वीडियोज में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप मैसेज करें, और आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो भी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा है नहीं, सभी बच्चे जो भी एक्सरसाइज आप सॉल्व करते हो और जिस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नहीं आए तो आपको जो स्कूल के व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं उन व्हाट्सएप नंबर से एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर लिख के सेंड कर दिया करें, हम आपको सॉल्यूशन करके भेज देंगे। थैंक यू।